विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से युवाओं की शक्ति को जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जा रहे मेरा युवा भारत कार्यक्रम नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित माई भारत यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में देश भर से 6000 से ज्यादा युवा शामिल हुए और इस सम्मेलन में युवा नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण पर विशेष फोकस किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मैथिली ठाकुर, विक्रांत मैसी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एक्ट 2047 विजन के मुताबिक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की, जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। विक्रांत मैसी, इसके अलावा बात की जाए तो अमन गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सम्मेलन में भारत के सबसे तेज धावक और 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदर वीर सिंह, बोट कंपनी के सह संस्थापक अमन गुप्ता, ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत, कंटेंट क्रिएटर मल्हार कलाम्बे और अभिनेता विक्रांत मैसी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। दोस्तों, माई भारत मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज को साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। आप सब माई भारत के वॉलंटियर है, यानी कि भारत को विकसित बनाने के राहबर है। और इसलिए दोस्तों, युवा हमारी शक्ति है, युवा हमारी आज है, युवा हमारी शान है, युवा हमारा जज्बा है, युवा हमारा संकल्प है और युवा ही देश की शक्ति है। और रेखा जी ने सही कहा, देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है। आज इस कार्यक्रम में हमने मैथिली को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने अमन गुप्ता को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने विक्रांत को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने जितेश को बुलाया। क्यों दोस्तों? हमने उसको इसलिए बुलाया है, ये विकसित भारत के युवा है जो आपके एज के हैं। उन्होंने अपने लिए तो करा है, लेकिन देश का भी गौरव बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि ताकत आप सब युवाओं में भी है। आपको ये युवा साथियों से प्रेरणा मिले। आज आप सामने बैठे हैं, कल आप यहां बैठने का आपको अवसर मिले, आपके शक्ति को जागृत करे। आप में शक्ति आज से नहीं है, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर सदियों से थे और आज भी है। लेकिन ये युवाओं को मोदी जी ने अपॉर्चुनिटी देने का काम करा। वही कार्यक्रम में शामिल हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन एक शानदार कार्यक्रम है। ये अलग अलग क्षेत्रों के युवा अचीवर्स को सम्मानित किया गया है। मेरा मानना है कि देश के जो युवा क्रिएटिव और दूरदर्शी हैं, उन्हें देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और भविष्य का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूं मनसुख जी को। आज का ये इवेंट, जहां अलग अलग फील्ड के इतने स्टार यहां मौजूद है, मुझे लग रहा है कि तारे जमी पे इस नाम से अगर इस प्रोग्राम को पुकारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? तारे जमी पे जहां विक्रांत हो, जहां पे मैथिली हो, जहां जितेश हो, जहां अमन हो और जहां पर हमारे इतने यूपीएससी के लोग जो यहां क्लियर करके पहुंचे हैं, आज अलग अलग फील्ड के हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे कंटेंट क्रिएटर, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। युवा भारत, माई भारत
के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। कार्यक्रम के दौरान यूथ आइकन को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सम्मानित किया। वहीं सम्मेलन में शामिल हुई बिहार से बीजेपी विधायक मैत्री ठाकुर और अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने अपने अनुभव युवाओं के साथ में शेयर किए। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक फिल्म देखा था, नायक। उस फिल्म में एक आम आदमी को एकाएक नेतृत्व करने का अवसर मिलता है और वो चाहता है कि वो पूरा सिस्टम बदल के रख दे। उस समय मुझे भी लगता था कि तो सिर्फ फिल्मों की बातें हैं, लेकिन आज जब मैं 25 वर्ष की आयु में आप सभी के सामने अपने बिहार की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में बैठती हूं तो मुझे महसूस होता है कि ये वो भारत पुराना भारत नहीं है, ये वो नया भारत है जो सिर्फ सपने दिखाता ही नहीं है बल्कि उन सपनों को पूरा करने का साहस भी देता है, अवसर भी देता है। आप लोग सब जानते हैं कि एक ट्रक चलाने वाला आदमी आज सबसे बड़ा पॉडकास्टर बना हुआ है। कोविड के टाइम पे हम सब जानते हैं कि हम सब कितने डिप्रेस थे, हम सब ने अपने आसपास वालों को खोया। सोशल मीडिया और शॉर्ट कंटेंट क्रिएशन के जरिए कुछ ही समय के लिए ही सही, लेकिन आज एक इंसान अपना फोन निकाल के कुछ रील्स देख के हंस लेता है। यूथ अफेयर्स मिनिस्टर श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के जरिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इस साल के बजट में कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी को लेके कुछ पॉलिसी में भी बदलाव उन्होंने किए हैं। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। आज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को जहां वो पैसा भी कमा रहे हैं तो एक ग्रेड 1 ऑफिसर से या किसी एमएनसी के एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, शायद डबल पैसा कमा रहे हैं। आज जिन औरतों की मैं बात कर रहा हूं जो घर में अपनी रील्स बनाती हैं, अपने वीडियोस बनाती हैं, अपनी कुकिंग स्किल्स की, वो आज शायद अपने पतियों से ज्यादा पैसा कमा रही हैं। उनको अपने पति के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता कि मुझे घर खर्चे के लिए पैसे दो। तो ये बदलाव है। भारतीय एथलीट गुरिंदर वीर सिंह कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बहुत गर्व का पल है। पूरे देश को हमसे उम्मीदें थी, हमने कड़ी ट्रेनिंग की, मेहनत की, सरकार व स्पोर्ट्स अथॉरिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट और सुविधाएं मिली। गर्व का ये पल सब कुछ सार्थक बना देता है। मैं इसे लेकर बहुत खुश हूं। सुनिए। आज जितने भी आपने अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर और प्लेयर्स को देखा, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखा, उनसे इंस्पायर हो और अपने सपने बड़े बड़े सपने देखो और उनको पूरा करने की कोशिश करो। और कोशिश से जीत होती है और बस हार्ड वर्क करो, अपने घर वालों का कहना मानो। बस बहुत खुशी हुई जब मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। अभी मेरे को और लग रहा है अभी मैं और रिकॉर्ड तोड़ूंगा, उसकी भी खुशी है, आने वाले टाइम की भी खुशी है, अभी जो बीत गया उसकी भी बहुत खुशी है। बस यही है, अभी मेहनत करी थी तो भरोसा था और जो रिज़ल्ट आया उस पर भी भरोसा है, आने वाले टाइम पे भी भरोसा रहेगा। अभी अगर मेहनत करते रहेंगे तो करेंगे ही, मेहनत करेंगे और आगे भी अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं बोट कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता ने कहा कि भारत सच में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारा देश उद्यमियों के लिए एक मजबूत देश बन रहा है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, एक फॉरेन कंपनी थी, एक विदेशी कंपनी थी, उसमें मैं काम कर रहा था। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, हम लोग देखते थे कि इंडिया में कोई भी इंडियन ब्रांड्स ज्यादा नहीं चल रहे थे। 2016 की बात है। हमने सोचा कि यार इंडिया क्यों नहीं अपना खुद क्यों नहीं बना सकता। तो एक डर लगता था हम इंडियंस को, हमें डर लगता था कि हम कोई इंटरनेशनल क्वालिटी का ब्रांड इंडिया में नहीं बना पा रहे थे। 2016 में मोदी जी ने एक स्कीम स्टार्ट करी, स्टार्टअप इंडिया। हमने कंपनी स्टार्ट करी बोट 2016 में। और जब हमने स्टार्ट किया था तो 90% प्रोडक्ट जो थे ना वो सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स बिकते थे। और आज 2026 में हमारी इंडस्ट्री में, मैं बोट की बात नहीं कर रहा, बाकी सारे इंडियन ब्रांड्स को मिला के 75% प्रोडक्ट्स अब इंडियन होते हैं। 75% ब्रांड्स आर इंडियन ब्रांड्स। और चलिए इस मौके पर माई भारत को हाल ही में मिले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी जश्न मनाया गया। और ये रिकॉर्ड माई भारत को मिले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जश्न भी इस इवेंट में मनाया गया। इसके अलावा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज यहां पर हुआ।
एक हफ्ते में सबसे अधिक लोगों ने ऑनलाइन क्विज देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 50 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया था। 3,90,812 प्रतिभागियों ने निर्धारित अवधि के दौरान क्विज सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसका जश्न यहां पर आज मनाया गया।